कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आया हर नया एक्टर बस स्टॉप पर खड़े एक मुसाफिर जैसा होता है। सफलता की मंजिल की दिशा में जाने वाली जो पहली बस आ गई, चढ़ गया और वही बस उसका मुकद्दर तय कर देती। ऐसे ही एक बस आई थी 1971 में, नाम था गुड्डी, जिसने एक नहीं दो मुकद्दर तय कर दी। गुलजार की लिखी गुड्डी को डायरेक्ट कर रहे थे ऋषिकेश मुखर्जी। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो फिल्मों की दीवानी, उसका बस एक ही छोटा सा ख्वाब है, उसके सपनों के राजकुमार यानी उसके फेवरेट फिल्म स्टार धर्मेंद्र से उसकी शादी। अब जैसे ही इंडस्ट्री में खबर फैली कि ऋषिदा कास्टिंग कर रहे हैं, तो सबने अपनी जान पहचान की 14-15 साल की लड़कियों के फोटो भेजने शुरू कर दिए, जैसे रिश्ते के लिए भेजते हैं। गुलजार साहब उन्हीं दिनों प्रोड्यूसर एच.एस. रवेल की फिल्म भी लिख रहे थे। प्रोड्यूसर साहब की धर्मपत्नी ने भी 13-14 साल की एक स्कूल जाती लड़की की तस्वीर भेजी जो उनकी जान पहचान में लगती थी। यह तस्वीर थी डिंपल कपाड़िया की। जी हां, ग्लैमर का दूसरा नाम डिंपल। नटखट चुलबुली गुड्डी भी बन सकती थी अगर गुलजार साहब की यह सिफारिश ऋषिदा मान लेते तो। और कौन जानता है, फिर शायद उन्हें वैसे ही सीधे साधे रोल्स मिलते। खैर, ऋषिदा के जहन में गुड्डी की जो तस्वीर छपी थी, वो जानते थे वो लड़की कहां है, लेकिन उस तक जाने में टाल मटोल कर रहे थे। कुछ साल पहले महान बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत रे ने एक लड़की का नाम सुझाया था जो उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में पढ़ रही थी। नाम था जया भादुरी। उधर जया ने भी इस रोल के बारे में सुना था, लेकिन साथ ही यह भी सुना था कि मौसमी चैटर्जी को इस रोल के लिए चुन लिया गया। इस बीच गुलजार साहब ऋषिदा से बार बार कहते कि कब चलना है फिल्म इंस्टीट्यूट, कब चलना है फिल्म इंस्टीट्यूट। मिलते हैं उस लड़की से और तय करते हैं। आखिर एक दिन गुलजार साहब के सब्र का बांध टूट गया। सुबह सुबह अपनी फिएट में ऋषिदा के घर पहुंचे और उनसे साथ चलने को कहा। बोले बस 2 घंटे का काम है। 2 घंटे कह के गुलजार साहब ऋषिदा को 200 किलोमीटर दूर FTII पुणे ले गए। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही खबर आग की तरह फैल गई कि गुलजार और ऋषिदा आए। कैंटीन में डैनी डेंजोंगपा के साथ चाय पीती जया को जब यह पता चला कि ये 2 दिग्गज उनसे मिलने आए हैं, तो उनके हाथ से चाय का ग्लास बस छूटते छूटते बचा। जया ने दौड़कर ऋषिदा के पैर छुए। FTI में टहलते हुए दोनों ने बहुत सारी बातें की। ऋषिदा को उनकी गुड्डी मिल चुकी थी। गुड्डी से जया भादुरी ने एक पहचान बनाई और फिर उन्हें एक के बाद एक संजीदा रोल्स मिलने लगे। इधर 2 साल बाद 1973 में डिंपल कपाड़िया राज कपूर साहब की बॉबी से जवां दिलों की धड़कन बन गई। लाइट्स कैमरा किस्से में अपने अपने मुकद्दर की एक कहानी ये भी।